पता है, मुझे लगता है जिन हालात में उनकी डेथ हुई ना, बस यही एक तोहफा दे गई मुझे। आई एम सॉरी हया, रियली सॉरी। फिर तरस खाने वाली निगाहों से देख रहे हो मुझे? मैंने कहा ना, आई डोंट लाइक इट। ओके। ओह नो हया, सब एक हो रहा है। आई हैव टू गो नाउ। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। नूर तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी ना। मैं चलता हूँ। बाय एंड टेक केयर। आई विल। बाय। ओह, चीनी चीनी, हाँ। चीनी नहीं पीती। So sweet. दानिश, तुम यहाँ इस वक्त? ये तो है ना वो मैं दरअसल हया को किसी बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए आया था। सुबह मैं शिकार पे जा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि अभी हुआ हूँ। लेकिन तुम इस वक्त? वो हया की तबीयत खराब थी, उससे मिलने आया था बस। मेरे पे गाड़ी हटाना यार, नूर इंतजार करोगी, मुझे जाने दे प्लीज। जल्दी ना प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से कहाँ से आया? 35 लाख के नुकसान को एक ही दिन में पूरा करने के लिए इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। मैं तो फिर भी जल्दी आ गया हूँ। सॉरी अब्दुल, लेकिन कम से कम तुम्हें अपना मोबाइल नहीं ऑफ करना चाहिए था। जानते हो आज का दिन मुझ पर कितना भारी गुजरा है। तुम्हारे बाबा ने मेरे रुबों के बारे में कुछ बताया तुम्हें? हाँ, मैंने सुना है वो हॉस्पिटल में है। ठीक तो है वो?
अब्दुल, तुम सब कुछ जानते थे और तुमने इतना नहीं पूछा कि मेरे बाबा मर रहे हैं या जी रहे हैं? एक फोन तक नहीं किया तुमने? Shame on you. Shame on me? Wow. What about him? The way he messed me up by robbing my 35 lakh rupees. Do you have any idea how much this amount is? 3.5 million rupees, my dear wife. तुम्हें अपने 35 लाख ज्यादा अजीज है मेरे बाबा से? तुम्हारे बाबा की उस गिरी हुई हरकत के बावजूद तुम मुझे गिरा हुआ समझती हो? मुझे? अरे मैं तो वो इंसान हूं जिसने हमारी शादी पर अपनी मां के होने वाले जुल्म के खिलाफ स्टैंड लिया, और उसके नतीजे में मैंने मां और भाई जैसे अजीम रिश्तों की कुर्बानी दी। जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए रिश्तों की पासदारी को खातिर में नहीं लाया जा सकता, और इसी तरह किसी मुजरिम को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता नूर, नहीं छोड़ा जा सकता। और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उन्हें उसकी इससे बेहतर सजा नहीं मिल सकती नूर, नहीं मिल सकती। Just shut up. Good night. मैं बेटी का बाप हूं, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। आपकी सुन नहीं कर सकती मुझसे। देखिए बेगम साहब, बेटी की बारात जाने का मतलब समझती हैं आप? इस घर से डोली नहीं, दो जनाजे उठेंगे। बेटी के साथ मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। समझ कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? मैं करूंगा। अभी मैंने अंकल हमारा बेटा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में एज ए जनरल अकाउंटेंट कल से काम शुरू कर दें। अंकल प्लीज इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी हाँ हमारी कंपनी की लीडरशिप में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो बेटा, मैं बैंक से पैसे लेकर निकला ही था कि चंद गुंडों ने मुझे घेर लिया
और डकैती होगी बेटा, सारे पैसे मुझे छीन के। गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं नहीं, रुक जाओ, छोड़ देने, मेरे पापा ऐसे नहीं है। अब्दुल, अब्दुल इन्हें रोको ना। अब्दुल क्या हो रहा है अब्दुल? माँ के बारे में, इस घर के बारे में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, जो शायद आपकी हरकत की वजह से बची ही नहीं। आज मुझे आपकी बेटी होने पे शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी बाबा। तुम्हारे बाबा ने मेरे रुबों के बारे में कुछ बताया तुम्हें? मैंने सुना है वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें अपने 35 लाख ज्यादा अजीज है मेरे बाबा से। तुम्हारे बाबा की उस गिरी हुई हरकत के बावजूद तुम मुझे गिरा हुआ समझती हो, मुझे। और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उन्हें उसकी इससे बेहतर सजा नहीं मिल सकती नूर, नहीं मिल सकती। Wow, really auntie, wow, it's a splendid plan. लेकिन अगर तमाम चीजें उसके मुताबिक चलें तो? एक बात याद रखना है बेटा, कि मेरी कही हुई कोई बात और मेरे बताए हुए किसी काम में लेकिन और अगर की कोई गुंजाइश कहीं नहीं बनती। That's why I admire you so much. I love you too. अब तुमने करना ये है कि इस पहले धमाके के फौरन बाद अपना जहर नूर और अब्दुल के दरमियान मुंतकिल कर देना है, जितनी जल्दी हो सके। Don't worry auntie. आज के बाद मेरे किसी प्लान में अगर मगर या लेकिन वेकिन जैसे अल्फाज नहीं होंगे। बल्कि मैं सोच रही थी कि अब्दुल जब पार्टी से वापस आए तो सलमान। नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने अपने इस आशाने का कानून बनाया था कि एक गलती करेगा तो तब भी दूसरा ही मनाएगा। हाँ, क्योंकि इस तरह शायद गलती करने वाला अगले की मोहब्बत देखकर आइंदा कभी गलती ना करे। सॉरी अब्दुल। क्या?
क्यों, क्या हुआ? मेरा मतलब है कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए ताकि तुम्हें। नहीं अब्दुल, क्योंकि रात का वाकया देखने और सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सॉरी करना चाहिए था। ऐसा तुम सोचती होगी नूर, मैं नहीं। और इसलिए सॉरी कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा बनता है। सो आई एम सॉरी। नहीं अब्दुल, सॉरी मुझे करना चाहिए। Listen, Noor. I'm the only one who is supposed to say sorry right now. So, I'm sorry. सॉरी अब्दुल। नूर, मेरी बात मानो। इस वक्त सॉरी मेरा कहना बनता है। अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी नूर खाला, हमने आपको डिस्टर्ब किया। हमने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ये क्या कर रही हो आप? वो नैना, वो बाबा जान, आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नाना बू देखिए कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ अंकल, क्यों किया आपने ये सब कुछ? आखिर किस चीज की कमी थी आपको? इंसान इस दुनिया में जो काम भी करता है उसे उसकी सजा या जजा जरूर मिलती है। समझे आप? अंकल, आपने बहुत कुछ कह दिया, अब मेरी भी सुन लें कि मेरे नान का इंसाफ सिर्फ अल्लाह मियां करेगा।
मम्मी जान आप? हाँ हाँ, तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए चले आए। तो आए ना, अंदर ऑफिस में चलते हैं, आए प्लीज। बस तुम्हें देखना था सो देख लिया। क्या बात है अब्दुल, खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ मम्मी जान, खैरियत तो है। एक्चुअली वो Oh, as usual, those incomplete answers, and I hate them. You know it, don't you? आई नो मम्मी जान। एक्चुअली मुझे मेरी लुटी हुई रकम अभी तक वापस नहीं मिली, इसकी वजह से मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता मम्मी जान। Don't be silly, Abdul. Don't be silly. आइंदा हमसे ऐसी कोई बात ना करना, okay? I don't like it. ओके। Well, there's a good news for you. तुम्हारे इस एक्सट्रीम स्ट्रेस को देखते हुए और उसे कम करने के लिए हमने तुम्हारे लिए एक खुशियों से भरा गेट टुगेदर अरेंज करने का फैसला किया। लेकिन किस खुशी में मम्मी जान? See it for yourself. That's great मम्मी जान, that's really great. Thank you very much. मैं अभी नूर को फोन करके सरप्राइज देता हूँ। Just 1 minute. Come on नूर, pick up. Hello? नूर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वापस नूर, खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शादी के बाद औरत का सबसे बड़ा सरमाया उसका शौहर होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर। अब प्लीज अपने सरमाए को हया जैसी चालाक और मकार लड़की से बचाने की कोशिश करती रहो। अब देखो ना, सलमान की जिंदगी से हया का अचानक निकलना और अब्दुल के पीछे पड़ जाना उसका एक ही मकसद है। देखो नूर, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है तुम्हें परेशान करने का, बल्कि मैं तो चाह रही हूँ तुम्हें आने वाले खतरनाक वक्त से आगाह कर दूँ। और प्लीज हिम्मत से काम लेना, ओके? मारिया, हमें एक बार हया से जरूर मिल लेना चाहिए।